दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मारा गया झारखंड का कुख्यात नक्सली चमरादा। मुठभेड़ के बाद नक्सली लेकर भागे 100। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में आतंक का पर्याय बने कुख्यात माओवादी नक्सली चमरादा सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उसे कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के रेला पराल के जंगल में सुरक्षा बलों एवं भाकपा माओवादियों के बीच बीते दिनों भीषण मुठभेड़ हुई थी। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बनेगा विश्व गुरु। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि भारत 9 वर्षों में विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भी कहा कि बेरमो की समस्या का समाधान होना चाहिए। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बेरमो आगमन पर पेटरबार प्रखंड के पिछरी स्थित आदर्श उच्च विद्यालय में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पिछरी दक्षिणी पंचायत की मुखिया प्रमिला देवी के नेतृत्व में पंचायतों के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया। बड़ी खबर, जेएसएससी ने निकाली 863 पदों पर वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगा है। कुल 863 पदों पर नियुक्ति होनी है। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। उम्र सीमा जनरल के लिए 35 वर्ष, BC 1 और BC 2 के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर, लातेहार में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह यात्रा जो है राज्य सरकार की भ्रष्टाचार एवं लोगों को बेघर करने के खिलाफ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के 7वें चरण को लेकर लातेहार के बरवाडीह पहुंचे। बाबूलाल मरांडी का लोगों ने पारंपरिक नृत्य से जोरदार स्वागत किया। मंच पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पमाला के साथ स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य की सराहना करके जनता के बीच उपलब्धि बताई। और मरांडी ने बरवाडीह में जनसभा में कहा कि यह यात्रा जो है हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार एवं जल जंगल जमीन से जुड़े लोगों को बेघर करने के विरुद्ध है। ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने माता बहनों के लिए शौचालय एवं गैस चूल्हा देने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, किंतु हेमंत सोरेन की सरकार माफियाओं और दलालों को संरक्षण देने में जुटी है। ये भी कहा कि राज्य का कानून व्यवस्था बदहाल है, पुलिस वालों को शहर और गाँव की सुरक्षा को छोड़कर वसूली करवाने में लगा दिया गया है। बड़ी खबर, धनबाद लोकसभा सीट के लिए 7 कांग्रेसियों ने की है दावेदारी। जानिए कौन पड़ेगा भारी। लोकसभा चुनाव में अभी 7 से 8 महीने की देरी है, लेकिन धनबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेसियों की दावेदारी शुरू है। दावेदारों की फहरिस्त समय से साथ साथ लंबी होती जा रही है और कांग्रेस की धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में कुछ नेताओं ने खुद तो कुछ नेताओं के लिए उनके समर्थकों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी पेश कर दी है। कुछ के समर्थकों ने धनबाद का सांसद कैसा हो, अमुक नेता जैसा हो नारेबाजी करके दावेदारी जताई। और समन्वय समिति की बैठक में मौजूद कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी स्तर 7 कांग्रेसियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी जताई है और इसमें 5 स्थानीय एवं 2 दूसरे जिले के रहने वाले हैं। बड़ी खबर, झारखंड में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को हर हफ्ते लेनी है 16 कक्षाएं। पशु चिकित्सक होंगे सम्मानित। राज्य विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को मानदेय भुगतान के लिए बिल जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक है। इन शिक्षकों को प्रतिमाह 57,700 रुपये तक का भुगतान करना है। राज्य सरकार के संकल्प के मुताबिक इन शिक्षकों को प्रति सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं लेनी है। कक्षा कम होने पर प्रति कक्षा 900 रुपये की कटौती की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि आवश्यकता आधारित शिक्षकों को कक्षा का आवंटन इस तरह करें कि उन्हें प्रति सप्ताह 16 कक्षाएं मिल पाए और इन शिक्षकों को एक टीचिंग क्लास 1 घंटे की होगी। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कहा कि टेंडर निकालने में ऊर्जा विभाग ने की है बड़ी गड़बड़ी, कार्रवाई करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कहा कि ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई का आदेश दिए। बाबूलाल ने चिट्ठी में लिखा कि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ने एक टेंडर निकाला है, लेकिन इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग से स्वीकृति नहीं ली गई है। विनियामक आयोग के मुताबिक अब इस टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबूलाल ने बताया कि चांडिल और कोडरमा ग्रिड सब स्टेशन के लिए टेंडर निकला है और जिसकी अनुमानित लागत 169 और 213 करोड़ रुपए है।
बड़ी खबर देवघर में सरकारी भूमि के सामने सेलेबुल जमीन है तो सीमांकन के बाद ही मिलेगी एलपीसी। अगर आपकी सेलेबुल जमीन के पास वन भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि है तो पहले इस जमीन का सीमांकन किया जाएगा और इसके बाद ही सेलेबल जमीन की एलपीसी दी जाएगी। पहले कई मौजा में रजिस्ट्री के बाद सेलेबल जमीन की घेराबंदी के दौरान सरकारी जमीन का अतिक्रमण पाए जाने के बाद अंचल प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया। देवघर अंचल के जलाधर करनीबाद मौजा सहित मोहनपुर अंचल के रामपुर चक्रश्री मिश्रबांध गौरीगंज अमगढ़िया में बड़े पैमाने पर सरकारी एवं वन भूमि पास ही सेलेबल जमीन भी है और इसमें जलाधर मौजा में अतिक्रमण वाले जमीन को तत्कालीन एसडीओ द्वारा तोड़ना पड़ा था। बड़ी खबर झारखंड में बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 2024 के पहले शुरू हो जाएगा सर्वे। जातीय जनगणना के मामले में झारखंड सरकार भी बिहार की राह पर चलना चाहती है, लेकिन राज्य की मौजूदा परिस्थितियों में फिलहाल इस पर फैसला लिए जाने के आसार बेहद कम है। वैसे यह मुद्दा 2024 में अप्रैल मई में संभावित लोकसभा और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी फिजा में फुटबॉल की तरह उछलता रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वह इस बात के हिमायती हैं कि जिस समूह की जितनी आबादी है उसे उसी के मुताबिक अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पार्टी इसकी पक्षधर है। राज्य में एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी भी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है और राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। बड़ी खबर झारखंड में इंडिया गठबंधन का 9 अक्टूबर को राजभवन मार्च होगा। सीपीआई नेता महेंद्र पाठक ने कहा कि देश में है आघोषित आपातकाल। गठबंधन के घटक दलों की बैठक सीपीआई के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित राज्य कार्यालय में हुई। इसमें सर्वसम्मति से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं एवं पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ 9 अक्टूबर को राजभवन मार्च करके राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में इंडिया के बैनर तले घटक दलों की बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुश्ताक अंसारी, कांग्रेस के राकेश किरण, भाकपा के अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार इंडिया घटक दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है। बड़ीकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव पर दर्ज प्राथमिकी हाईकोर्ट से निरस्त, फर्जी बताया गया। झारखंड हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव को बड़ी राहत मिली है। उन पर लातेहार के बालूमाथ थाने में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। प्रतुल सहदेव पर मंटू राम नामक व्यक्ति से मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने एवं हत्या के प्रयास को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। गवाहों की सूची में एजाज अंसारी, पूर्व पत्रकार आदर्श रविराज आदि का नाम दिया गया था। इसके खिलाफ प्रतुल सहदेव ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था और अपनी याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि चंदवा के अभिजीत प्लांट में स्क्रैप की लूट के खिलाफ आवाज उठाने के कारण प्रशासन एवं स्क्रैप माफियाओं की सह पर फर्जी मुकदमा करवाया गया है। प्रतुल की ओर से वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने दलील देते हुए इस पूरी प्राथमिकी को स्क्रैप माफिया की साजिश बताया था। बड़ी खबर अमिताभ पांडे ने कहा कि मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस ने तेज कर दी अपनी तैयारी। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी झारखंड प्रदेश में दिखने लगी है। एक और जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संकल्प यात्रा के बहाने झारखंड में अपनी खोई जमीन एवं पाने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जिलावार बैठक करके संगठन को मजबूती प्रदान कर रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं और संगठन को हर विंग को मजबूत करने की तैयारी करने के लिए संदेश दे चुके हैं। विगत दिनों महिला मैत्री सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने आधी आबादी को एकजुट किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा नेता सूरज मंडल ने अपनी पार्टी पर उठाए सवाल। कहा कि बाबूलाल मरांडी के भरोसे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकती भाजपा नेता सूरज मंडल ने अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया और झारखंड में जातीय गणना पर भाजपा द्वारा रुख स्पष्ट नहीं करने पर सवाल उठाया। साथ ही बाबूलाल मरांडी को भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर भी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और झारखंड में जातीय गणना पर भाजपा द्वारा अब तक स्टैंड क्लियर नहीं करने पर पूर्व सांसद सह भाजपा नेता सूरज मंडल ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सूरज मंडल ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती है। बोकारो पहुंचे सूरज मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिसकी आबादी इस राज्य में 3% है, उसको भाजपा में 33% भागीदारी हो गई है। यही कारण है कि बीजेपी इसे नहीं करना चाह रही है। ये भी कहा कि वो लोग कौन है, मीडिया इसका पता लगाए। बड़ी खबर झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग आवास बोर्ड के नए कार्यपालक अभियंता बनाए गए रामबदन सिंह। झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से
ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें से एक की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस कर दी गई है। कुछ अधिकारी पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत थे और उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। रामबदन सिंह को झारखंड राज्य आवास बोर्ड का नया कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। प्रियंका कुमारी चास नगर निगम की नई सहायक नगर आयुक्त बनाई गई। मुक्ति किरो को चास नगर निगम का सहायक नगर आयुक्त और गोपेश कुभंकर को फुसरो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। बड़ीकर कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा, कार्यकर्ताओं ने मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को लिया आड़े हाथों। बन्ना गुप्ता ने किया ऐलान। कांग्रेस की धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में नेता एवं कार्यकर्ता के निशाने पर मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष रहे। अपने अपने भाषण में कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई। धनबाद के पूर्व सांसद ददई दुबे ने कहा कि लोकसभा का टिकट तो आलाकमान तय करते हैं, टिकट मुझे मिले या फिर किसी और को मिलकर चुनाव लड़ना ही है। ये भी कहा कि अगर आलाकमान अजय दुबे या किसी और को टिकट देते हैं तो स्वागत है। वो हंगामे छीटाकशी एवं कटाक्ष से नाराज बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश संगठन प्रभारी अविनाश पांडे को धनबाद लोकसभा प्रभारी पद छोड़ने का इस्तीफा पत्र सौंपेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जिला 20 सूत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री के पद छोड़ने का पत्र भी सौंपेंगे। बन्ना गुप्ता इस दौरान बगैर भाषण दिए बैठक से निकल गए। पत्रकारों ने मंत्री से बैठक की जानकारी मांगी तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।